हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग लेके। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी, जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज आपको वही लेना है जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच अगर नहीं करती हैं तो जबरदस्ती खुद पे इम्पोज भी मत करिएगा। जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग बिल्कुल नहीं होगी। आप मेल है फीमेल है, आप इस अपने सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। इस जनरल रीडिंग के बेसिस पे अगर आप कोई फाइनल डिसीजन, कोई एक्शन या कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करानी है, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लेना है। और अगर आप प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, या वीडियो की स्टार्टिंग में भी आपको नंबर मिल जाएगा। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके। जो लोग टैरो सीखना चाहते हैं या टैरो क्लासेस लेने में इंटरेस्टेड हैं, वो भी इसी नंबर पे कांटेक्ट करके डिटेल्स या फीस वगैरह या अपनी बुकिंग्स करवा सकते हैं। ओके। तो चलिए वीडियो को क्लेम कर लीजिए और अपने ऊपर फोकस कर लें। सबसे पहले ये मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग है, तो आप मॉर्निंग में देखेंगे तो ये आपके लिए गाइडेंस का काम करेगी। एंड ऑफ द डे देखेंगे तो पूरे दिन का रिफ्लेक्शन होगा। ओके। तो प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। ओके, सबसे पहला जो कार्ड आया है वो आया है हैंगमैन का। ओके, 12 नंबर का कार्ड है। ओके, 12 या 3 दोनों कह सकते हैं। 12 नंबर का कार्ड है, हैंगमैन की एनर्जी है, तो पाइसिस की एनर्जी है। ओके, मेजर अरकाना आया है स्ट्रॉन्ग। आपका आजकल किसी के साथ बिल्कुल मामला फंसा हुआ है। ओके, या तो किसी के साथ आपका मामला लटका फंसा है, नो कांटेक्ट, सेपरेशन, साइलेंट ट्रीटमेंट, गोस्टिंग किसी के साथ चल रही है। बिल्कुल चीजें जो हैं स्टक हैं, या आपका कोई काम रुका हुआ है कहीं पे। आपकी लाइफ के किसी भी पार्ट में कुछ ना कुछ चीज है, या किसी पर्सन के साथ, किसी सिचुएशन के साथ, किसी काम को लेके, रिश्तों को लेके, प्रोफेशनल लाइफ में, करियर लाइफ में, कोई डिसीजन मेकिंग में, कोई आइडिया में, किसी काम को लेके। ओके, कुछ तो है। ओके, जो आपको स्टक फील करा रहा है। ओके, और देखते हैं, आगे देखते हैं आखिर ये सिचुएशन हैंगमैन की आ क्यों रही है। किसी चीज में पॉज आया हुआ है, ना काम आगे बढ़ रहा है, ना दिमाग आगे बढ़ रहा है, ना उस पर्सन के साथ चीजें आगे बढ़ रही हैं। समझ नहीं आ रहा। अगर तो किसी पर्सन के साथ है, किसी सिचुएशन में है तो फिर ऐसा नजर आ रहा है कि आपको या तो स्टे करना चाहिए या मूव ऑन होना चाहिए। क्या ये सब कुछ खत्म हो गया कि नहीं खत्म हो गया, ये सिचुएशन आगे क्यों नहीं बढ़ रही। अगर कोई काम या कोई डिसीजन को लेके है तो ऑफकोर्स आपको थोड़ा सा यहाँ लग रहा है कि मेरा कोई काम पूरा हो ही नहीं रहा है, कोई चीज पूरी कंप्लीट हो नहीं पा रही है, चीजें बिल्कुल लटी फटी हैं, ऐसे नजर आ रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल का काम है। ऑफ कोर्स ये रिलेटेड टू वर्क हो सकता है, रिलेटेड टू करियर हो सकता है, आपके काम को लेके हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ को लेके हो सकता है, अपने जॉब या बिजनेस या कोलैबोरेशन किसी से, किसी के साथ आपने पार्टनरशिप की है वो आगे नहीं बढ़ रही है, किसी के साथ कोई काम का फैसला आया है वो आगे नहीं बढ़ रहा है, काम जिस तरीके से आप आइडिया कर रहे थे, जिस तरीके से आप काम का आउटकम सोच रहे थे वो नजर नहीं आ रहा। किसी के साथ पार्टनरशिप होते होते आपको कोई जवाब नहीं मिल पा रहा। हो सकता है आपसे, आपके साथ कोई मिलके काम करना चाहता हो, कोई आइडिया पे वर्क करना चाहता हो, लेकिन उसने अभी तक जवाब नहीं दिया है, आप जवाब का वेट करते हुए दिखाई दे रहे हो, उनकी तरफ से कुछ हो नहीं रहा है, या किसी ने आपको पार्टनरशिप करके आपको फंसा लिया है, कोई डॉक्यूमेंट साइन करा लिए हैं, कुछ ऐसा मामला नजर आ रहा है। और अगर ये रिश्ते की बात है तो ऑफ कोर्स कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपको थर्ड पार्टी में रखा है, आपके साथ सिचुएशन को हैंग और पॉज कर रखा है, लटका के फंसा के आपको सिचुएशन में रखा है, कोई क्लोजर नहीं दिया है, या आप समझ नहीं पा रहे हो कि आगे क्या होना चाहिए। तो कोई आपकी तरफ मूवमेंट में आना चाहता है, या तो आप खुद चाहते हो मूवमेंट आ जाए और चीजें आगे बढ़ जाए, काम में भी और चाहे रिश्ते में भी, और कोई आपकी तरफ पार्टनरशिप भी लेके आ रहा है। काफी टाइम के बाद कोई आपके साथ पार्टनरशिप के लिए भी ऑफर कर सकता है, या तो पार्टनरशिप फंसी हुई है, या आपके साथ कोई पार्टनरशिप करना चाह रहा है या कोलैबोरेट करना चाह रहा है, और ये काफी टाइम बाद है। और ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत टाइम से, अगर आपकी सिचुएशन बहुत टाइम से फंसी हुई थी तो अब आप अपने काम के ऊपर फोकस करते हुए नजर आ रहे हो, ऐसा भी नजर आ रहा है। अगर आप बीच में डिस्ट्रैक्ट हो गए थे तो अब अपने आप को वापस ला रहे हो।
दोबारा से काम की तरफ अपना रुख मोड़ रहे हो, दोबारा से आप चीजों में आगे बढ़ने का सोच रहे हो, किसी आइडिया पे काम करने का सोच रहे हो, काफी टाइम बाद आप मूवमेंट में आ रहे हो। बहुत दिनों से हो सकता है आप स्टक हो गए थे, आप किसी काम को लेके मन नहीं लग रहा था, या आप कर नहीं पा रहे थे, ड्रेन महसूस कर रहे थे, नहीं एनर्जी आपके अंदर थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब आप काफी टाइम से आप चाह रहे हो कि मूवमेंट होना चाहिए, काम होना चाहिए, इस आइडिया पे वर्क करना चाहिए, कोलैबोरेशन आ रहा है तो होना चाहिए, किसी की तरफ से कोलैबोरेट होना चाहिए, या मुझे ही इनिशिएट करना चाहिए, या सामने से कोई इनिशिएट आना चाहिए तो मैं उस पे कंसिडर्ड करूं, ऐसा नजर आ रहा है। पेज ऑफ वैंड्स है, ऑफ कोर्स ये मुझे किसी और की भी एनर्जी नजर आ रही है। आपकी तरफ कोई कोलैबोरेट करने आ भी रहा है, कोई पार्टनरशिप करना भी चाह रहा है, या तो वो आपके साथ काम करना चाह रहा है, या आपके फीलिंग्स भी मुझे नजर आ रही हैं, क्योंकि पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड फीलिंग्स को दिखाता है, रोमांस को दिखाता है, अफेयर को दिखाता है, प्रपोजल को दिखाता है। तो ऑफ कोर्स कोई आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड नजर आ रहा है, छोटी सी ऑफर है, बट ऑफर जरूर है। ये कोई यंग पर्सन या कुछ इमेच्योर या सरफेस पे फीलिंग है, ये पर्सन आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड हो रहा है, कोई आपकी तरफ काफी एडमायर कर रहा है, और ये कोई एक ऐसा इंसान है जिसके साथ आपके मामला अभी है नहीं, आप लोगों की बातचीत नहीं होती है, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, बहुत टाइम से या तो आप लोग मिले नहीं हैं, बहुत महीनों से या सालों से आप लोग कांटेक्ट में नहीं हैं। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपकी सिचुएशन बिल्कुल पॉज पे है, और ये पर्सन शायद आपके साथ काम भी करेगा, काम भी करना चाहता है, और काम के साथ साथ कहीं फीलिंग्स भी है, या तो इस पर्सन को आपके ऊपर क्रश है, या कोई सीक्रेट एडमायर है, या अंदर ही अंदर ये पर्सन आपकी तरफ कुछ ना कुछ फीलिंग, अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन, कोई कुछ तो है, ये पर्सन आपके करीब आना चाहता है। ओके, ये काम को लेके भी है कि आपके साथ काम करेगा तो इसको लग रहा है बहुत अच्छा है, या काम के साथ साथ कहीं दिल भी लगा बैठे हैं, पसंद करते हैं, लाइकनेस नजर आ रही है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड एक एक्स्ट्रा कार्ड आया है, अब आया है तो लेंगे जरूर। ये पर्सन आपको काफी एडमायर करता है, इसको आपकी 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी से दिक्कत हो रही है, अट्रैक्टेड हो रहा है, दिक्कत नहीं कहूंगी, अट्रैक्टेड हो रहा है। और 9 ऑफ पेंटिकल के कार्ड को आप ध्यान से देखें तो इसमें पेंटिकल भी है, और एक फीमेल एनर्जी भी है, एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, फीमेल नहीं कहूंगी, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है। आप ब्यूटीफुल भी हैं, अट्रैक्टिव भी हैं, बोल्ड भी हैं, इंडिपेंडेंट भी हैं, और फाइनेंशियली काफी कहूं तो रिच भी हैं। ओके, तो हर तरीके की फ्रीडम भी है आपके पास, जो मर्जी चाहे कर सकते हो। और प्लस पेंटिकल्स नजर आ रहे हैं जो आपके करियर में स्टेबिलिटी को दिखा रहे हैं, प्रोडक्टिविटी को दिखा रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटस, करियर सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी नजर आ रही है, इंडिपेंडेंस को दिखा रहा है, आपकी बोल्डनेस को दिखा रहा है, आपके करियर को बहुत अच्छे से दिखा रहा है, आपकी ग्रोथ को दिखा रहा है, आप पैसे आप कमा रहे हो, अपने आप को इंडिपेंडेंट हो, और ऊपर वाले की दया से उतना है जितना आपको चाहिए उससे दुगना ही है। ओके, और आपने अपने दम पे है, आप सिंगल पर्सन हो, अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स अपने दम पे अचीव कर रहे हो, ये पर्सन को देख के काफी अट्रैक्टेड है। तो ये पर्सन या तो आपके साथ एज अ प्रोफेशनल वर्क करने के लिए काफी पैशनेट और अट्रैक्टेड है, आपके साथ काम करने के लिए, और काम के साथ साथ आपको लेके पर्सनली लाइकनेस भी नजर आ रही है। ठीक है, और आप सिंगल इंडिपेंडेंट नजर आ रहे हो, इसका मतलब इस पर्सन से, ये पर्सन आपको कहीं दूर से ही सही बट स्टॉक करता है, नोटिस करता है आपके काम को, आपकी लाइफस्टाइल को, आपका। देखिए, आप 9 ऑफ पेंटिकल हैं तो ऑफ कोर्स आप थोड़ा सा तो फ्लेक्स करते ही हैं, बहुत फ्रीडम पसंद इंसान है। ऑफ कोर्स आप सोशल मीडिया पर्सन हो सकते हैं, सोशल मीडिया पे फ्रीडम है, आपके फ्रेंड्स गैदरिंग बहुत है, सोशल मीडिया पे आपकी डीपी चेंज करना, पोस्ट करना, स्टोरी करना, ये आपकी रोज डेली का ये एक हैबिट हो सकता है, या कभी कभी आप करते हो, लेकिन उससे आपके बारे में बहुत कुछ पता चलता है कि आप किस मूड में हो, क्या कर रहे हो, आपके माइंड में क्या चल रहा है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं, ये पर्सन आपकी छोटी सी छोटी बारीक चीज को नोटिस करता है, जो कि इस पर्सन को ये आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहता है, और अगर आपका इसके साथ नो कांटेक्ट, सेपरेशन या काफी टाइम से कांटेक्ट नहीं है, ये उस चीज को खत्म करना चाहता है। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ सॉर्ड्स, ये पर्सन छिप छिप के आपको देख रहा है, इस पर्सन ने आपको कभी पहले या तो चीट किया है, धोखा किया है, कुछ तो झूठ बोले हैं,
तो मैं इस पे पूरा ट्रस्ट करने के लिए तो आपको नहीं कहूंगी। ये पर्सन अभी भी कहीं ना कहीं कुछ फरेब के साथ आपके लिए आ रहा है, अभी भी ये कुछ छुपा रहा है, कुछ छुपा हुआ जरूर है। नो डाउट ये पर्सन अभी अपनी ये फीलिंग्स भी छुपा रहा है, खुद भी हाइड है, खुद भी बहुत सीक्रेटिव है, पूरी बात नहीं बता रहा है। इस पर्सन का मुंह भी नहीं हो रहा है कि ये आपके सामने आए, क्योंकि इसने कुछ ना कुछ तो आपके साथ पास्ट में घपला किया हुआ है, जिसकी वजह से आज आप इससे कांटेक्ट में नहीं हो, या आपने कांटेक्ट में इसको रखा ही नहीं है अपने साथ। और ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन ये बिल्कुल भी अपने बारे में बताएगा नहीं। देखिए इसके माइंड में ये आपको मैनिपुलेट भी कर सकता है, आपके साथ धोखा भी कर सकता है, हो सकता है आपकी तरफ आए, आपके साथ अपना जो चाहता है वो चीज करे, और उसके बाद ये आपको धोखा दे के चला जाए। तो ये कोई एक ऐसा पर्सन भी है जिसपे आप पूरा ट्रस्ट तो नहीं कर सकते, पहले भी नहीं कर पाए, अभी भी नहीं कर पाए। और ये पर्सन इसीलिए बहुत ही सीक्रेटिव और अपने बारे में बहुत छुपाता है। ये पर्सन अभी भी अगर आपकी तरफ आएगा तो ये पूरा सच आपको कभी नहीं बताएगा, ठीक है। तो मैं ये जो भी पर्सन है इस पे पूरा भरोसा करने लायक नहीं है। ये आपके लिए थोड़ा सा ये दोबारा से आपको धोखा दे सकता है, ओके, क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड्स एक धोखा, एक चीटिंग, एक फरेब, एक थीफ का कार्ड होता है, ओके। आपसे आपका दिल चुरा ले या आपके पैसे चुरा ले और फिर आपको दोबारा से 100 से 0 पे लाके खड़ा कर देगा और फिर गायब हो जाए, तो ऐसा बहुत पॉसिबल है। और अगर तो कोई काम करने वाले हैं, कोई डॉक्यूमेंट पे साइन करें तो बहुत ध्यान से करें, पूरा पढ़ के करें। कोई भी काम करने से पहले कोई भी पर्सन अगर आपकी तरफ किसी भी चीज के लिए आजकल में आने वाला है, तो ऑफ कोर्स आप बहुत सोच समझ के फैसला करिएगा, ठीक है। ऐसे ही सब कुछ ना बताएं ना खुल के कुछ बोले। व्हील ऑफ फॉर्चून डेस्टाइन है, ये पर्सन आपको अपनी किस्मत की चाबी समझता है, इसको लगता है कि आपके साथ कोलैबोरेट कर लेगा तो ये इसकी लाइफ का जो किस्मत का पहिया है ना वो चल पड़ेगा, ठीक है। तो ये अपना फायदा नजर कर रहा है आपकी तरफ, आपकी किस्मत, आपका समय इस समय बहुत अच्छा चल रहा है और ये इसीलिए इसका फायदा उठाना चाहता है जिससे कि इसकी किस्मत भी आपके साथ बढ़िया हो जाए। तो ये डेस्टाइन है, जो कुछ हुआ था वो भी डेस्टाइन है, और ये पर्सन आपकी तरफ अगर वापस आता है तो ये भी एक डेस्टाइन है। और ये आपके पैसे, आपके रुतबे, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस को देख के ज्यादा आ रहा है, आपकी लाइफस्टाइल में जो आप इंजॉय कर रहे हो ना उसकी फ्रीडम को देख के बहुत आ रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल देख लीजिए, ऑफर के नाम पे इस पर्सन के पास ना पहले कुछ था ना अभी भी अगर आपको देखूं तो देने के लिए इस पर्सन के पास बहुत छोटी सी ऑफर है। मे बी आपको कांटेक्ट करेगा, आपको मिलेगा, आपसे बात करेगा, ये सारी चीजें हो सकती हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स है क्योंकि आप इस पर्सन की लाइफ से ऑलरेडी बहुत आगे निकल चुके हो, बहुत आगे बढ़ चुके हो, अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग कर चुके हो, अपनी लाइफ में आपने आगे बढ़ने का फैसला लिया था या लिया है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपको बार बार जब भी आप इससे दूर जाते हो ये आपकी तरफ आता है। 10 ऑफ वैंड्स है, आप ऑलरेडी इस पर्सन की वजह से काफी स्ट्रगल कर चुके हो, काफी टफ टाइम से गुजर चुके हो, और ये पर्सन आपकी तरफ तभी सुकून के लिए आता है जब इसकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है। और ऐसा नजर भी आ रहा है कि इसकी लाइफ में प्रॉब्लम है इसीलिए ये आपकी तरफ आएगा। मैजिशियन का कार्ड है, देख लीजिए, मैंने पहले ही कहा ये पर्सन अगर ट्रिक करना होगा तो ट्रिक करेगा, मैनिपुलेट करना होगा तो मैनिपुलेट करेगा। ये पर्सन बहुत ही प्लानिंग प्लॉटिंग करने वाला इंसान है। ये कुछ ना कुछ स्टोरी या ऐसा कुछ आपको इमोशनल या ऐसा कुछ आपको भ्रम कराएगा कि आप मजबूर हो जाएं कि क्योंकि ये काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है, और जो भी पर्सन है वो इस समय दिमाग का बहुत इस्तेमाल करने वाला इंसान है, मैनिफेस्टेशन कर रहा है आपके लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल देख लीजिए, या तो ये शादीशुदा है या ये क्वीन ऑफ पेंटिकल में आपके साथ शादी कमिटमेंट देखता है। ये आपके साथ फ्यूचर को देखता है कि अगर आपके साथ इसने पार्टनरशिप कर ली और आपके साथ अगर लाइफ टाइम पार्टनर, लाइफ पार्टनर बना लिया तो आप बहुत बेहतर पर्सन रहोगे एज अ पार्टनर, एज अ क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्योंकि आप फाइनेंशियल स्टेटस भी आपका अच्छा है, फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा है, आप काफी रिस्पॉन्सिबल पर्सन भी हो, एक मदरली फिगर भी हो, आपको घर हो, परिवार हो, रिश्ता हो, बाहर के काम हो, आप सब में बहुत काबिल हो, ठीक है। फायदा देख रहा है ये पर्सन। नाइट ऑफ कप्स देख लीजिए, ये ऑफर आपकी तरफ लाना चाहता है शादी प्रपोजल का, ये चाहता है अपनी फीलिंग्स बताना, लेकिन 8 ऑफ सॉर्ड से या इसने ये पहले कभी अटेम्प्ट नहीं किया, ठीक है। और ये आपकी तरफ आई इसीलिए रहा है क्योंकि आपने अटेम्प्ट करना बंद कर दिया, आप स्टक हो, आपने अपने आप को चेन कर लिया है, और 6 ऑफ पेंटिकल से ये बैलेंस करना चाहता है और आपकी तरफ आना चाहता है।
ठीक है, तो ये है मैसेज ऑफ द डे। ओके, तो चाहे काम हो, चाहे मुझे ये पर्सनल भी दिल नजर आ रहा है, काम भी नजर आ रहा है। अभी आप शायद पहले ऐसे नहीं थे, लेकिन अब 9 ऑफ पेंटिकल की आपको पोजीशन में देख के ये पर्सन हो सकता है आपसे पर्सनली ना करके आपसे काम का ऑफर कोई आपको देता हुआ नजर आए कि चलो ठीक है, पर्सनली हमारे साथ जो भी हुआ चलो काम साथ में करते हैं। तो अगर ऐसा भी कुछ ऑफर आपकी तरफ कोई ला रहा है तो भी आप इस पे पूरी तरीके से भरोसा ना करें, ये मैं आपसे पहले ही कहूंगी, क्योंकि बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन आपके साथ फिर से वही सेम चीज रिपीट कर सकता है। ठीक है, तो अब ये कौन है, किसके साथ है, आपके ऑफिस काम का पर्सन है या आपके बॉस या कलीग हो सकते हैं जिनके साथ आप काम कर चुके हो। ठीक है, ऐसा भी कोई पर्सन नजर आ सकता है, किसी ने आपको थर्ड पार्टी में रखा है, कोई ऐसा पर्सन भी आ सकता है। ठीक है, तो ये आप देखिए कि आपकी पर्सनल लाइफ में ऐसा कौन पर्सन है जो आपकी तरफ आ रहा है। तो हैंगमैन का कार्ड पहले ही रीडिंग से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, और अगर मैं देखूं तो यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल आया है, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मैजिशियन है तो जेमिनाई, और व्हील ऑफ फॉर्चून है। इसका मतलब ऑल साइन रीडिंग है जिसमें कि इक्वेरियस, वर्गो, स्कॉर्पियो, टॉरस एंड लियो की एनर्जी काफी स्ट्रांग है। नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो 12 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, और यहाँ पे 1 नंबर, 10 नंबर, 6 नंबर, डबल 6 की एनर्जी है। इसका मतलब डिसीजन मेकिंग की बात है। और 10 नंबर, डबल 10 की एनर्जी, डबल 6 की एनर्जी, यहाँ पे डबल आई है। ठीक है, तो ये कुछ नंबर है, ये कुछ साइन है जो आपके लिए मैसेज ऑफ द डे में आए हैं। और अगर आपसे ये सिचुएशन किसी भी तरीके से मैसेज ऑफ द डे आपसे रेजोनेट और मैच हुआ है तो इसके बिहाफ पे आपके लिए एंजल गाइडेंस आज के मैसेज ऑफ द डे में क्या है, एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज ऑफ द डे है, एंजल्स की तरफ से आपके लिए मैसेज ऑफ द डे। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। ओके, आ गया आपके लिए। ओके, ये कार्ड अभी कुछ दिन पहले भी आया था। 9 3 8 का कार्ड है, कीप गोइंग। आपके में देखिए 9 भी आया है जो कि 9 ऑफ पेंटिकल से है। 3 नंबर आपका 3 ऑफ पेंटिकल आया है, और भी 3, हाँ 3 ऑफ पेंटिकल आया है। 8 नंबर से आपका यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। ठीक है, तो 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। तो ये तीनों ही नंबर आपकी रीडिंग में आए हैं। कीप गोइंग, रुकना नहीं है, जैसे चल रहे हैं वैसे चलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, रुकना नहीं है। प्रिजर्वेंस का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, गाइडेंस का कार्ड है, रेजिलियंस का कार्ड है, सक्सेस की बात है और इंडोरेंस की बात है। द एंजल्स आर प्राउड ऑफ योर रेजिलियंस एंड एफर्ट्स। They are sending you the strength and guiding you through challenges towards success and prosperity. Okay, तो आपके एंजल्स आपको गाइड भी कर रहे हैं, आपके सपोर्ट में भी हैं, आपको हेल्प भी कर रहे हैं, आपको सारे चैलेंजेस से निकालने की कोशिश भी कर रहे हैं, आपको निकालेंगे भी। और ये चैलेंजेस आपको दिए ही इसीलिए जा रहे हैं जिससे आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचान पाए, अपने डिसीजन मेकिंग, अपने एफर्ट्स को देख पाए और रुके नहीं। क्योंकि जब आप इन चैलेंज को ओवरकम करेंगे, जब आप ऐसे लोगों से ओवरकम करेंगे, तब आप जो बनेंगे वो आपको बाद में पता चलेगा। अभी आपको नो डाउट ये सिचुएशन काफी टफ लग रही होगी, आप काफी परेशान भी हो रहे होगे, इमोशनली भी ड्रेन होने की कोशिश हो रही होगी, लेकिन आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि आप कितने स्ट्रांग हो रहे हो। ठीक है, तो ये आपके लिए एंजल गाइडेंस है 9 3 8, कीप गोइंग। तो ये था मैसेज ऑफ द डे। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया है कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। और अगर ये मैसेज ऑफ द डे आपसे किसी भी तरीके से मैच हुआ है और इसके बिहाफ पे आप कुछ पूछना चाहते हैं, मन में कोई सवाल या डाउट है आपके, ठीक है, और पे अगर आप कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं, आपके मन में कोई सवाल है, डाउट है, या कोई फाइनल डिसीजन, एक्शन या कोई कंक्लूजन पे जाना चाहते हैं, कोई गाइडेंस या हेल्प की जरूरत है, कोई क्लैरिटी आप जानना चाहते हैं, ब्रीफली डिस्कस करना चाहते हैं पर्सनली, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, वीडियो की स्टार्टिंग में भी आपको ऊपर नंबर मिल जाएगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं, सिंगल डिटेल सेशन यस एंड नो में रीडिंग होती है। जो आपको सही और सुटेबल लगती है वो आप बुक करा लीजिए। जो लोग टैरो सीखना चाहते हैं, टैरो क्लासेस लेने में इंटरेस्टेड हैं, वो लोग भी इसी नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी बुकिंग्स
अपनी फीस स्ट्रक्चर, टाइम सब कुछ पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेरी या डिटेल्स आपको लेनी हो तो भी आप इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को क्लेम करना बिल्कुल भी ना भूलें। 938 ज़रूर लिखिएगा, कीप गोइंग। ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को कहें कि कीप गोइंग, कोई जिससे कि आप मोटिवेट हो, मेडिटेट हो और आप आगे बढ़ने के लिए हमेशा आगे की सोचते रहें और पास्ट की तरफ ज़्यादा खिंचाव मत रखें, ठीक है? तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम करिए, जिससे आपकी एनर्जी भी उसी मोमेंटम में काम करे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें वीडियो को। और जो भी मेरे चैनल पे न्यू व्यूअर हैं और अभी तक आपने चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ कर लीजिए और अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाएँ। लव यू ऑल, बाय बाय।